पॉइंट ये है तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इनको भी पता होना चाहिए। मैं संस्था में भेजता हूँ तो आता है ना। तो ये आपका जीवन है, ठीक है, समझ बात आ रही है, ठीक है। अभी आपको एक फोटो आया भाई, उनका भी ले लेना, स्माइल कर रहे हैं तो उनका भी ले लो वीडियो भी, यहाँ ठीक है। इससे अच्छा लगेगा आने वाले भविष्य में अगर अपने आप को देखना चाहें तो मिल जाएगा। हमारा संस्थान है, ठीक है। ये मेरा संस्थान मोहनल्यास यूट्यूब चैनल है, इस पे आप डालेंगे ना संस्कृत वैदिक पाठशाला पे, मैं जितने स्कूल में पूरे भारत में जहाँ जहाँ स्कूल में पढ़ाता हूँ सबका वीडियो आएगा। अच्छा, इस पे? हाँ, और इसी पे मैं वेद वगैरह आपको पढ़ना हो तो जुड़ सकते हैं, मोटिवेट का पूरा है, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये पढ़ाने आया हूँ केवल आज कि आप लोग स्कूल क्यों आ रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये, आपका भी क्वेश्चन यही है। आपके मन में कभी ये तो जगह होगा हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, गधे तो है नहीं, बैग लेके चल दिए नहीं। तो जब हमारा जीवन जो है, जो पैदा हुए हो, इतने कष्ट भोग कर यहाँ तक आए हो, ठीक है, क्यों आए हो, रीजन क्या, कारण क्या, क्यों यहाँ तक आए हो, क्या करना आपको, आखिर कुछ तो होगा जी, हमें कुछ करना, क्यों करना है। आपने अपने जीवन का उद्देश्य अभी तक चुना नहीं, हमें क्या करना, क्यों करना, कैसे करना है, क्या बनना चाहते हो। सर कहते हैं कि लेकिन अपना उद्देश्य किसी को बताना चाहिए। वैसे बताना चाहिए, बताओ। वैसे सर मेरा उद्देश्य है कि डॉक्टर बनना। बहुत सही, इनका उद्देश्य है डॉक्टर बनना। अब हम पूछ सकते हैं किस टाइप के डॉक्टर, कितने प्रकार के डॉक्टर होते हैं पता है तुमको। सर डॉक्टर तो हर प्रकार के होते हैं, हर चीज के डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर भी श्रेणी होता है, कौन से डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमें बनना क्या है वो मतलब नहीं, हमें क्यों बनना वो मतलब है, हमें किस लिए बनना वो जानना है। सर दूसरों किस क्षेत्र में जाना चाहते हो हमको चाहिए। हमें दुनिया भर का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम गधे तो है नहीं या मशीन तो है नहीं, दुनिया भर का ज्ञान हमको चाहिए। अब बैठ जाइए, केवल हमें वो ज्ञान चाहिए जिससे मेरा जो जीवन है, जो मेरा उद्देश्य, उसकी प्राप्ति हो सके। उस ज्ञान से मैं हजारों करोड़ों अरबों लोगों का सहयोग कर पाऊं, ये उद्देश्य होता है। आप डॉक्टर बनेंगे, कौन से डॉक्टर बनेंगे, हड्डी के, मांस के, फेफड़े के, सर के, लीवर, किसके, पैथोलॉजी डॉक्टर कई होते हैं। अब आप कहोगे हम डॉक्टर सबके बन पाएंगे तो संभव कोई बन पाएगा नहीं सर, सबके नहीं। कोई लीवर का बन पाएगा, कोई हड्डी का बन पाएगा, कोई आंखें बने, एक ही बनेगा ना जी, सबके नहीं ना। नहीं ऐसे झोला छाप डॉक्टर बन जाओ, गाँव में कहीं बैठे रहो, वो तो ऑलराउंडर हो जी। वो तो किडनी उडनी सब ये चिरपा के सी देते हैं। बंगाली बाबा जानते ना, बंगाली जी जी, दुनिया कोई भी ऑपरेशन करवा सब करके सक्सेसफुल कर देंगे। हमारे पुणे में बंगाली था, ऑपरेशन क्या मर गया 2 ही दिन में आदमी। तो उस टाइप का डॉक्टर बनना है नहीं सर। तो आपका देखो, जीवन में हर प्रत्येक इंसान क्या करता है, कर्म करता है। क्या करता है वो, कर्म करता है। अब कर्म जो है केवल एक होता है, क्या होता है, एक। आप अपने जीवन में केवल एक ही कर्म कर पाओगे पूरा जीवन में। अगर आप चाहो कि हम 2 महीने के लिए अध्यापक बन जाएं और 2 महीने के लिए हम इंजीनियर बन जाएं और 2 महीने के लिए हम जो चाट नहीं बनाते वो बन जाए, बन पाओगे नहीं सर, क्योंकि आप जीवन में एक ही करोगे। चाहे चोर बनो, चाहे डाकू बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे पुलिस बनो, चाहे वकील बनो, यही एक ही बनोगे जी। और वही जो आप अकेले जो बनोगे, एक बनोगे, वही आपके जीवन का उद्देश्य होता है। और उसी को प्राप्त करने के लिए ही इंसान पूरा जीवन संघर्ष करता है, पता है, ठीक है। तो जो इंसान अपने कर्म को पहले चुन लेता है और अपने कर्म में वो अपना समय लगता है देने के लिए, उस इंसान को हराना असंभव है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक लड़का है कक्षा 8 में पढ़ रहा है जी, उसका सपना मुझे मेडिकल स्टोर चलाना है। क्या है सपना, मेडिकल स्टोर चलाना है। वो 8 में पढ़ते पढ़ते वो जाता है, पढ़ाई खत्म करता है 3 बजे, फिर वो 2 घंटा पर डे, कितना 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा क्या करता है, वो जाकर मेडिकल स्टोर अपना समय देता है। प्रत्येक जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर वहाँ पे 2 घंटा रोज टाइम देता है जी। अब ये बताओ 8 में पढ़ रहा है, जब ये 12th फाइनल करेगा तो इसे बताओ दुनिया कोई भी मेडिकल स्टोर वाला, चाहे दुनिया कोई भी डॉक्टर से हरा पाएगा मामले में, क्योंकि इसने जीवन कितना समय दिया है, 4 साल, यही दिया ना जी। 4 साल एक मेडिकल स्टोर पे दिया है और दवा को उसको
दुनिया की दवा को प्रत्येक का नॉलेज हो गया होगा, है कि नहीं है? तो 4 साल में वो एक अच्छा खासा क्या बन के निकलेगा? मेडिसिन फार्मेसी, जो PhD जो भी फार्मा डी फार्मा का जो इतना ज्ञान लेकर निकलेंगे ना, उतना 4 साल में ग्रहण कर चुका होगा छोटे से मेडिकल स्टोर बैठकर। और दुनिया कोई भी इंसान उसे हरा नहीं सकता दवा के मामले में। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा जानकार हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, यही बोला जाता है। ये क्या था? उसका लक्ष्य था, इसी को उद्देश्य बोलते हैं। ये बनाया क्यों? क्योंकि इसका सपना था कि मैं भारत के अंदर जितने भी हो सके कम से कम में दाम में दवा बेचूं, और वो दवा बेचूं जिससे इंसान ठीक हो सके। ना गधा 10-12 गोली बांध दूं। आज के मेडिकल स्टोर का क्या काम है जानते हो? बुखार आ गया, सर्दी खांसी में 12 दवा देंगे गिनकर, और खाओगे 12 एक काम करेंगे उसमें 2 ही, बाकी सब बेकार, ठीक है। तो जीवन जो हमारा है किसके लिए बना है? उद्देश्य के लिए। और उद्देश्य की पूर्ति कौन करता है? धर्म, ठीक है। प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में धर्म को लेके चलना चाहिए। धर्म से जन्म लेता है कर्म। इसमें कितने लोग भगवत गीता पढ़े हैं? कोई बताएगा? भगवत गीता कितने लोग पढ़े हो? अरे पढ़े नहीं का भैया? घर पे कथा पूजा हवन सामग्री कोई पंडित है, कोई भी लोग? अरे कोई ऐसा सुने ही नहीं भगवत गीता क्या? गजब दुनिया है। कहाँ भारत में है? भारत के बाहर हो? भारत में। रामायण महाभारत सुने होगे, गांव गली मोहल्ला में हो गया तो देखे होगे। हाँ, अच्छी बात है। धर्म से जन्म लेता है कर्म, कर्म से जन्म लेता है कारण, जो हमें करना ही है हर हालत में। सांस लेना जरूरी है, क्या हमारे कर्म, सबको पता है। कोई इंसान इसमें बैठा है जो आधा घंटा 2 घंटा 4 घंटा के सांस न ले सके? नहीं। क्यों लेते हो सांस? क्यों ले रहे हो? क्या रहना है? ये आपके कर्म है, ऑटोमेटिक स्वभाव में बदल गए हैं। ये 24 घंटा होता, आँख की पलकें स्वभाव है, बचपन से करते हैं। अगर 2 घंटे के लिए रोक दिया जाए तो आपके सर के 2 भाग हो जाएंगे, इतना लद्दत पड़ता है इस पे, ठीक है। तो आपका जो जीवन है कारण ही किसको जन्म देता? उद्देश्य को। किसी भी इंसान का जो जीवन एक उद्देश्य के लिए बना है, और उद्देश्य धर्म के लिए बना होता है, धर्म ही कर्म के लिए बना होता है। कर्म से जो निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं जीवन, ठीक है। धर्म हमेशा सत्य के साथ होते हैं। धर्म क्या है? कोई बताएगा बच्चा धर्म क्या है? हाँ? बुखार है भैया? धर्म क्या है बताए कोई? धर्म का मतलब तो धारण करने योग्य। क्या क्या धर्म है? सत्य, दया, क्षमा और त्याग और करुणा। सुने हो ना? ये सब क्या है? सब धर्म है। कर्म क्या है? कर्म 2 है, एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। अच्छे बुरे तो कौन निर्धारित करता है? धर्म निर्धारित करता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कर्म 2 प्रकार के भगवत गीता में बताया गया, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग क्या होता है? जिसमें फल की इच्छा नहीं होती है। सकाम कर्मयोग क्या है? जिसमें फल की इच्छा होती है। आप में कोई बच्चा बताएगा हाई स्कूल क्यों पढ़ रहे? हाई स्कूल पढ़ रहे ना? ये बताओ निष्काम कर्मयोग है या सकाम कर्मयोग है? आप लोग हाई स्कूल क्यों पढ़ रहे हो बताओ उनको? पास होने के लिए, फेल होने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्त करना ये आपका उद्देश्य है हाई स्कूल में। कितने लोग पास होने के लिए पढ़ रहे हैं? सर ज्ञान और पास होना दोनों उद्देश्य अलग है। ज्ञान अलग है, पास होना अलग है। सर जब ज्ञान रहेगा तो पास अपने आप हो जाएंगे। ज्ञान और पास होने में बहुत अंतर होता है। आप बैठ के बता दूंगा अभी। कितने लोग पास होने के लिए पढ़ रहे हो? ज्ञान अनंत है, कभी किसी को बांध नहीं सकता। पास होना बांधता होता है। आपको पास होने के कितने % नंबर चाहिए? 7%। हाँ। फर्स्ट आ जाओगे, 34 से ऊपर रहोगे तो छाड़ यही तो बढ़ जाइए आप। ठीक है, यही तो है ना कि और कुछ चाहिए? पास होने के लिए 34 से ऊपर आप पास हो गए, क्या उसमें ज्ञान की जरूरत है? तो नकल भी करके पास हो रहे हैं बच्चे, हो रहे नहीं हो रहे? हो रहे हैं। फिर जो ज्ञान के लिए पढ़ रहा है उसे कभी नकल की जरूरत नहीं पड़ती है। जो ज्ञान के लिए पढ़ता है उसे कभी पास और फेल का डर नहीं होता है।
क्योंकि उसके पास उसका ज्ञान होता है। अपने ज्ञान के बल पे जितना नंबर चाहे वो उतना ला सकता है। तो जीवन क्या है, ज्ञान की प्राप्ति को निष्काम कर्मयोग करते हैं। और जो पास और फेल होने के लिए पढ़ता है उसको हमेशा भय और डर रहता है, पास होंगे कि नहीं होंगे, उससे सकाम कर्मयोग होते। जिस काम में इच्छा आ जाए वो सकाम हो गया, जिस काम में इच्छा की जन्म हो गए। अगर कोई बच्चे ने सोच रहा है कि मैं स्कूल टॉप करके मेरिट लिस्ट लाऊंगा और पेपर में नाम 3/2 का, अगर गांव वाले फोन लेके दौड़ेंगे, न्यूज़पेपर अवार्ड, तो ये निष्काम कर्मयोग नहीं है, सकाम कर्मयोग, क्योंकि उसकी इच्छा बन चुकी। उसको उतने ही ज्ञान की जरूरत है जितना वो मेरिट ला सके। लेकिन जो सकाम कर्मयोग होता है, जो निष्काम कर्मयोग होता है, उसे ना किसी चीज कोई जरूरत नहीं है। वो बस ये सोचता है मुझे कितना और कितना ज्ञान की प्राप्ति हो ताकि मेरा जीवन और अधिक धनवान हो। तो ज्ञान अनंत है। अनंत का फिजिक्स में क्या बोला जाता है जानते हो ना? इनफाइनाइट। ये इससे कोई लिमिट नहीं होता है, ना कोई अंत है ना शुरुआत है। ठीक है, आप लोग समझ रहे बात को ना? मजा आ रहा है, आनंद में हो? क्या क्या कोई ऐसा पढ़ाता है आप लोग को? कोई यहाँ पे पढ़ाया सब चीजें? नहीं सर। हमें स्कूल क्यों आते हैं, क्या आते हैं, क्या कारण है, कोई ऐसा नहीं। तभी आप लोग को महत्व नहीं पता है ज्ञान का। ज्ञान इंसान को क्या बनाता है? चरित्रवान, धर्मवान, ठीक है, कर्मनिष्ठा और आचरणवान। ये इंसान को बनाता है। जिसके अंदर ज्ञान है वो धर्म युक्त होता है, उसके अंदर क्रम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब नहीं जन्म लेते। ठीक है, अब इसमें कोई बच्चा होगा ये सोच रहा होगा कि हमें मोबाइल का दुकान चलाना, मोबाइल इंजीनियर बनना है, या फिर कोई कह रहा होगा हमको कुछ भी इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, रेलवे, बैंक, आप दुनिया किसी भी कोने में चले जाना, कुछ भी करना, लेकिन धर्म के लिए करना। किसके लिए करना? धर्म के लिए। धर्म से कमाया हुआ धन, धर्म से कमाया हुआ ज्ञान वो अनंत में बहुत ही ज्यादा शुभकार माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। अधर्म का कमाया हुआ पैसा कुछ घंटे का सुख देगा, फिर किसी घाट पर पड़े मिलोगे, 4 लोग जाएंगे, चिता जोड़ के चले जाएंगे। बहुत दुखदायी होता है, बहुत दुखदायी। वो जो अधर्म से पैसा कमाता है, पता है, वो तो स्वयं अपने आप को पाप के भागी बनाता है, लेकिन उस धन को जो खाता ना वो भी पाप का भागीदारी बनता है। और जो धन देश समाज में लगता है ना, वो भी देश और समाज पाप के भागीदारी बन जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक बच्चों से यही अनुरोध है, आप जीवन में जो बनना है बनो, लेकिन डरना मत, धर्म का रास्ता मत छोड़ना। धर्म के लिए करो। हमारा जीवन किसके लिए? धर्म के लिए बना है। क्योंकि हमारे जीवन से, आपके एक कर्तव्य से अगर हजारों करोड़ लोगों का लाभ हो रहा है तो वो काम करना, किसी का अनहित मत करना। जैसे बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया धरती, जब बता कोई एक आध महापुरुष का नाम? महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एपीजे अब्दुल कलाम जी, नाम सुने हो ना? जी। अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब कौन थे? महापुरुष। इन्होंने केवल धर्म को चुना था, इन्होंने देश को चुना था, समाज अपने लिए नहीं कुछ किए हैं, इन्होंने सब देश के लिए। ऐसे मोदी हैं, वो भी देश के लिए सुन रहे हैं। एक बैठ जाइए, ठीक है। तो क्या है हमारा जीवन? जो इंसान केवल क्या होता है, जो अपने लिए केवल भोजन पकाता है, या फिर अपने लिए धन कमाता है, चाहे अपने लिए ज्ञान की प्राप्ति करता है, वो सबसे बड़ा पापी है। क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं होता, जब भी होता है दूसरों के लिए। तो हमें ज्ञान क्यों प्राप्त करना है? दूसरों के लिए, ताकि हम किसी को ज्ञान दे सकें। धन क्यों हम कमाते हैं? दूसरों के लिए, ताकि मैं और मेरा परिवार या मेरा समाज, मेरा देश अच्छे से गुजारा हो सके। यही होता ना? बल हम क्यों अर्जित करते हैं अपने अंदर? ताकि मौके पर मैं किसी की सहायता कर सकूं। यही होता है ना? किसी को धन कहते हैं। और जो अपने लिए, वो तो पापी है। आज के समय मनुष्य अपने घमंड, अपने पैसा, अपने ज्ञान पे इतना ज्यादा पाप कर रहा है कि उसका भरपाई आज की जनता, यहाँ के देश और समाज और परिवार के लोग कर रहे हैं। ठीक है, पाप इतना ज्यादा सीमा पे पड़ चुका है। क्यों? क्योंकि आज के समय, जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, भारत किसी भी कोने में चले जाए, किसी विद्यालय में धर्म नहीं पढ़ाया जाता है। और जब धर्म नहीं पढ़ाया जाएगा तो उस देश, उस समाज, उस परिवार का बच्चा धर्म विहीन होता है, पता है, और वही अधर्म का पात्र बनता है। तो ये सब की गलती किसका? गुरुजन का। क्योंकि गुरु ने कभी धर्म की शिक्षा नहीं दी आपको। तो प्रत्येक बच्चों को धर्म के रास्ते चलना चाहिए। धर्म बता दिया, धर्म से ही आपके कर्म की उत्पत्ति होती है। देखिए,
आपका जन्म हुआ है कुछ ना कुछ करने के लिए, खाली तो बैठोगे नहीं भैया, हाँ? कुछ ना कुछ तो करोगे जीवन में, कि खाली बैठे नहीं। बाप दादा जमीन बचाए बेचो, नहीं कुछ ना कुछ करोगे। जो भी करना पहले किसके लिए करना? कर्म। पहले आपके जीवन में कर्म आता है, कर्म बाद क्या जन्म लेता है? प्रेम। और प्रेम और कर्म जब मिलकर क्या प्राप्त कर लेता है? ज्ञान। आप जिस भी काम से कोई भी काम करना, उससे क्या करना? प्रेम करना। प्रेम ही आपको ज्ञान की सर्वोच्च सीमा पे ले जाता है। एग्जाम्पल और एक दे दूं, एक लड़का है 8 में था, मोबाइल रिपेयर का उसको बहुत ज्यादा कीड़ा था, मोबाइल रिपेयर पता है ना, बहुत ज्यादा मोबाइल का दीवाना था। बोलता था सर जी मैं मोबाइल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं मोबाइल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है भैया। तो मैंने कहा भैया इनको मोबाइल इंजीनियर बनना है, आधा घंटा के लिए अपनी दुकान पे बुला लिया करो। ठीक है, हाई स्कूल से गया था, आज BA फाइनल करके सबसे बड़ा मोबाइल का दुकान चलाता है। कहाँ पे? उन्हीं बाजार में सबसे बड़ा मोबाइल का दुकान चला रहा है। और उसके पास दुनिया का ऐसा कोई फोन नहीं जो ना बना पाए। बहुत 100 रुपए फोन बनाता है, रिपेयरिंग करके दे देता है, 2 मिनट के अंदर रिपेयर करके फेंक देगा। पार्ट तो ऐसे बताता है जैसे सब्जी पूरी जो खाते ना, उसे बता धर पार्ट का नाम। क्यों बताता है? क्योंकि उसने अपने जीवन के 8 साल दिए। कितने साल दिए? 8 साल इंसान जो कर्म में, यानी कि वो 8 साल जिसको प्रेम हो जाए अपने कर्म से, बता कोई दुनिया तक उसे हरा पाएगा? कोई भी। कोई अमेरिका भी रुक जाए ना, तभी वो अमेरिका बना के मोबाइल दे देगा। अगर वो आज भी इंटरव्यू देना किसी भी मोबाइल कंपनी में, उसकी सैलरी लाखों में जाएगी, लेकिन वो घर पे ही कमा ले रहा है, इतना क्यों जाएगा बताओ? क्योंकि वो क्या चुना अपने आप को कि मैं 100 रुपए में क्या करूंगा? केवल 100 रुपए में जितना भी होगा मोबाइल बना के दूंगा। ज्यादा नहीं लेता, बस 100 रुपए, कुछ भी बिगड़ा दे, पार्ट आप लेकर खोल के बना के दे देगा आपको। क्योंकि वो जन्म लिया है केवल धर्म के लिए, ताकि मेरे रहते हुए किसी भी इंसान का मोबाइल खराब ना होने पाए, या कोई भी इंसान मोबाइल से वंचित ना रहने पाए। ठीक है, ये होता है धर्म, उसका ज्ञान देश समाज के लिए। और कितने चोर बैठे हैं आपके चौराहे पे, खराब होगा 50 रुपए, बताएंगे 500 रुपए, है या नहीं? होता है। होता है ना जी। एक बार बनवाओगे, 6 दिन गाली देते है, पागल हमको लूट लिया। ठीक है, तो आप लोग का जो जीवन है बाबू बच्चों, ये आपका नहीं है, इस देश का, इस समाज का और इस परिवार का है। एक इंसान का जो हमारा जो कर्म होता है, धर्म किसके लिए बनाया जाता है? पहले आता है देश, किसके लिए होता है हमारा जीवन? देश के लिए। फिर समाज, समाज, फिर यही है। इसी से हमारा पूरा ब्रह्मांड निर्मित होता है। ठीक है, इस देश को चलाने के लिए आपको ज्यादा हक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। इस देश को केवल 4 लोग चलाते हैं। इस देश को चलाने के लिए पूरे विश्व को केवल पूरे विश्व को 90% तो पूरे विश्व में गधे हैं, इनकी बतिये छोड़ दो, केवल 10% लोग चलाते हैं। और 10% लोग कौन है? जो अपने काम से प्रेम करते हैं। उनको दुनिया कोई भी कितनों अरबों रुपए दे दो नहीं जाएंगे। जो 10% लोग होते हैं ना, ये अपने काम से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करेंगे, इनको दुनिया को कितनों करोड़ रुपए दे दो, कहते भाई काम छोड़कर हमारे पास आप काम कर लो, नहीं जाने वाले। और यही ससुर इतिहास रचते। क्या रचते हैं? इतिहास। और ये जो 90% गधे हैं ना, पढ़ते दिन भर, ओहो इसने ये बना दिया, ओहो इसने ये कर दिया। ठीक है, तो जब इंसान पागल हो जाए ना अपने काम को लेकर, समझ लो इतिहास रचने वाला है। और जो लोग कहते नहीं है पगला फलाने के लड़का जायदा मर्द दिन भर मोबाइल में लगल रहेला, कहते नहीं दिन भर कंप्यूटर में लगा रहता है, दिन भर मैकेनिक का काम कर रहा है, दिन भर खाली किताबिया पढ़त बा, पगला कहते नहीं है। फिर उसका जब न्यूज़पेपर निकलता तो यही पढ़ते 3/6 में सुबह। अरे फलाने लड़के ने तो ये कर दिया, पढ़ते नहीं पढ़ते। फिर वही दिन भर 5 बार पोस्ट करते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो अपना समय निकालिए। तो 90% गधे को कुछ नहीं लेना देना, लेकिन ये 10% होता है, दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं। ये जो 10% लोग होते हैं, ये केवल अपने लिए, अपने प्रेम के लिए जीते हैं। किसके लिए? अपने कर्म और देश के लिए जीते हैं। इसमें से जितने भी महापुरुष हुए सब देश के लिए पैदा हुए। APJ अब्दुल कलाम को कौन कौन जानता है?
भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं जी। हीरो के वो आप जानते हो ना, इसरो के वो थे जिन्होंने रॉकेट मिसाइल बनाया था। हाँ। पता है उनकी जीवन जी। कैसे? उनकी शादी 3 दिन बीत गया था तब उनको पता था हमारी शादी है। जिस इंसान को ये नहीं पता कि हमारी शादी के 3 दिन बीत चुका है, उनके फोन आ रहा था, फोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दिए थे और इतना मिसाइल बनाने में बिजी हो गए थे कि 24 का 24 घंटा वो मिसाइल के पीछे दीवाने हो गए थे। जिस इंसान का शादी बीत गया हो और 3 दिन बाद हो सारे मेरे तो इस तारीख को शादी था, बताओ वो इंसान इतिहास रचेगा कि जो दिन भर 10 बार सोचता हमारी शादी इस तारीख को, वो रचेगा? बताओ। स्वामी विवेकानंद जानते होंगे ना, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पण कर दिया। केवल देश के ज्ञान जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म है, वैदिक कल्चर है, उसको पूरी दुनिया में स्थापित किया। केवल उससे प्रेम करते थे, इसीलिए वो अपने आप को जीवन में समझ। जब आप अपने कर्म से, अपने कार्य से प्रेम जिस दिन हो जाएगा ना, दुनिया का कोई भी इंसान आपको पीछे नहीं कर सकता। दशरथ माझी पता है ना, हम अपने लुगैया से बहुत प्रेम करते हैं। द माउंटेन मैन, हाँ, छेनी हथौड़ी से 20 फुट पहाड़ को तोड़कर 25 फुट का सड़क बना दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बीवी से बहुत प्रेम था। बाकी गांव वाले सब कहते दूसरा ब्याह कर लो, तीसरा ब्याह कर लो, बोलता नहीं। आज मेरी बीवी इस पहाड़ से गिर के चोट, कल कोई और गिर के चोट होगा। दर्द जितना आज मैं झेल रहा हूँ उतना वो भी झेलेगा। जब इंसान अपने अंदर किसी भी को बोले क्या, करुणा जो आता ना, जब किसी भी इंसान, जब कोई भी इंसान किसी दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लीजिए धर्म के रास्ते पर, तब वो कोई इतिहास रचता है। जब आप समस्याओं को समझेंगे, सब जो भारत के अंदर पूरे विश्व की जो समस्याओं को समझ कर अपने अंदर जब अवधारणा करेंगे, धारण करेंगे, तब आप किसी धर्म को जन्म दे सकते हैं, किसी कर्म को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, आपके बाहर बहुत सारी समस्या है, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पुलिस बनो, अधिकारी बनो, लेकिन कभी अधर्म मत करना। कभी क्या मत करना? अधर्म मत करना। जो भी करना धर्म के रास्ते पर, आप अपने जीवन में कुछ भी करना, लेकिन अपने कर्म से किसी दुर्बल या किसी दुर्बल से या किसी असहाय को अपने कर्म से किसी को ठेस मत पहुंचाना। मान लीजिए आप पुलिस वाले हैं, ठीक है, अपने बल पे किसी से पैसा ले लिए हो और किसी गरीब को 10 डंडा मार, तो क्या धर्म है? वो अधर्म है। उसका पाप आपको जरूर एक न एक दिन भोगना पड़ेगा, जो लोग आज उसमें नहीं समझते हैं। ठीक है, जो भी बनना आप लोग बनो, आपको बनना ही ये बनना है, कुछ ना कुछ करना ही करना है। ये चीज ध्यान में रखो, आपको जीवन में कुछ ना कुछ करना ही करना है। मैं पूरा जीवन केवल धर्म के प्रचार के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए लगा दिया हूँ। केवल मेरे कर्म यही है, ताकि मैं आने वाले 10-12 साल में प्रत्येक बच्चों को उस लेवल पर पहुंचा दूं, ज्ञान के लेवल पे, जहाँ पे उनका जीवन निखार दे। आप लोग से कभी जीवन में मिलूंगा तो बार याद रखोगे, बिल्कुल सर, है नहीं है? तो आपका जीवन यानी जो आपका कर्म है, ठीक है, ये आपको करना ही करना है। अब इसके लिए ज्यादा समय नहीं है आपके पास, जितना जल्दी हो अपने कर्म को क्या करो, चुन लो। ठीक है, अब कर्म आपको एक ही करना है, जो करना है एक ही फील्ड में करना है, वो फील्ड अभी से चुन लो, उसी क्षेत्र में पढ़ाई करो, गधों तरह मत पढ़ो। अमेरिका, लंदन, जर्मन किसी कंट्री में चले जाओ, इंडिया छोड़ दो, ठीक है, वहाँ पे आपको पहले एडमिशन फॉर्म होगा ना, पहले पूछ लेंगे अब क्या करने आए हो यहाँ पे, स्कूल में क्यों आए हो, वेलकम टू स्कूल, पहले क्वेश्चन ये डाल देंगे, आप पूछेंगे, तब बोलोगे हमें सर ये बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर पूछे कौन सा डॉक्टर, इंजीनियर कौन सा इंजीनियर, मैकेनिकल, सिविल या IT, चाहे इलेक्ट्रीशियन, तब पूछेंगे। बोलोगे नहीं नहीं हमको केवल दुकान खोलना है, कौन सा दुकान, इलेक्ट्रिकल का जो बाहर वायर तक करते हैं वही ना, उसी पढ़ाई कराएंगे, गधे से पढ़ाएंगे नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पूरा ब्रह्मांड पढ़ा देते हैं। अब बच्चे समझ में कुछ भी नहीं आता, जीरो। ठीक है, 25-26 साल तक घूमेगा, फिर लुल्लु हो जाएगा, फिर कहेगा हमको सरकार काम ही नहीं दे रही है, हम बेरोजगार घूम रहे हैं। यही होता है ना। अरे ससुर, जब तुमको पढ़ने का समय था तब तुमने कुछ किए नहीं, उस समय सोचो। इस संसार में कुशल लोग ही, जो कुशल होते हैं, कारीगर होते हैं, वही सबसे आगे होते हैं। आपको बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन बनो, किस फील्ड में बिजनेसमैन करना है वो चीज निर्धारित करो, उसको सीखो, समझो, अभी से अपना समय उसी चीज में लगा दो।
अधिकारी बनना है तो अभी से उसमें लगाओ कि अधिकारी कैसे होते हैं, क्या पढ़ते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, किस सब्जेक्ट में हमें अच्छे नंबर लाने हैं, किस सब्जेक्ट का या किस विषय का हमको जानकारी अधिक रखना है, ताकि आने वाले 2-3 साल में मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लूं। ठीक है, यही जीवन है। वरना गधे की तरह घूमते रह जाओगे। ये आपका रोड है, आप यहाँ खड़े हो। जब इंसान को नहीं पता होता मैं जाना कहाँ है तो क्या करता है, ऐसे परिक्रमा करता रहता है पूरा दिन भर, पूरा जीवन। आज इंसान को पता है यहाँ खड़ा आपको जाना, यहाँ पे एकदम अपने रास्ते पर जाएगा 2 सेकंड के अंदर छलांग। अब इसको यहाँ जाना है, वो जाएगा। दुनिया में कुछ भी तबाही हो जाए, भूकंप आ जाए, फिर भी जाएगा। आज इसको पता नहीं वो कहाँ जाना है, अगर बाढ़ है तो ये रुक जाएगा, कहेगा नहीं जाएगा, बाढ़ खत्म हो जाएगा। तो यही जीवन भैया। तो सरकारी स्कूल क्यों आज डैमेज है, पता है क्यों? क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। बस आएंगे, लेक्चर देख चले जाएंगे, अल्फा बीटा गामा थीटा यही सब पढ़ा रहे ना। फिजिक्स में पढ़ा देंगे आपको प्रकाश क्या है, सूर्य क्या है, तीव्र क्या है। अरे पहले ये पढ़ाइए आप लोग, प्रकाश होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है। पहले बच्चों को ये बताइए जीवन क्या है, वो ससुरे यहाँ तक आए क्यों है, पहले ये तो पढ़ाओगे। जब बच्चे को पता नहीं है, बेसिक नॉर्मल चीज नहीं पता है, तो आगे पढ़ा क्या करोगे। जिस इंसान को रोटी एक खाना है, ठीक है, लेकिन उसे 1000 रोटी खिला दोगे तो क्या पचा पाएगा? नहीं पचा पाएगा। पहले उसको एक रोटी का स्वाद बताओ कि रोटी होता क्या है, हमें क्यों खाना, तो वो बाद में 1000 नहीं 10,000 खिला तो खा लेगा। वैसे आप लोग अभी आपको पता, इसलिए मैं आया हूँ। बड़ा चिरौरी करने पे ही मौका मिला आपको पढ़ाने का ना। ठीक है, तो आप लोग ये हमारा YouTube चैनल है, ठीक है, अनमोल, इस पे जाके सब्सक्राइब कर लेना, लोगों तक भी शेयर कर देना। और मैं वेद उपनिषद भगवद गीता रामायण सब पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है।